बार फिर से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। x प्लस वन ई टू दी पावर एक्स डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ई एक्स। इस क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। सीबीएसई का भी फेवरेट क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड का भी फेवरेट क्वेश्चन। बिहार बोर्ड में भी कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, ये 2020 सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीका से बनाना मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। कैसे पता चलेगा कि क्या इसमें हम लोग माथा लगाए, तो सीधा सीधी जानना है। x प्लस वन ई टू दी पावर एक्स, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा तो x को भीतर कर दो। x ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में दिमाग यही लगाना है कि आखिर डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है किसका। कॉस का तो डिफ्रेंसिएशन हो नहीं सकता है। तब हम लोग यहाँ पर ये टर्म दिख रहा है x ई टू द पावर x u इंटू भी, यानी प्रोडक्ट फंक्शन है। और प्रोडक्ट फंक्शन को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक को बाहर, दूसरा को डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाले को बाहर, पहला का डेरिवेटिव। ठीक है, यानी एक को दो, आपके घर में यदि दो मेहमान आ गया, थाली एक है, तो क्या करोगे, खाना खिलाओगे कि नहीं? बिल्कुल खिलाएंगे। कैसे खिलाएंगे? एक को बोलेंगे थोड़ा चाय पीजिए, दूसरे को बोलेंगे चलिए, चुपके से खाना खिला करके फिर दूसरे को चाय पर भेजेंगे और जो चाय पी रहा था उसको फिर भोजन करा देंगे। दोनों को भोजन करा करके ही भेजना है। मायने यहाँ पर ये नहीं रखता कि थाली हमको दूसरे के यहाँ से मांग करके लाना, अपना ही घर में बिना थाली मांगे हम लोग खिला सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि ये u इंटू भी है, इसको जैसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो x को बाहर करोगे, e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन इस बार एक होता है। डिफ्रेंसिएशन में भी वही, इंटीग्रेशन में भी वही, चेंज नहीं होने वाला चीज। ठीक है, फिर अब क्या करना, प्लस इसको बाहर कर देंगे e टू द पावर x को, और x का डिफ्रेंसिएशन कितना हो 1, e टू द पावर x कॉमन है, बाहर कर दोगे तो ये इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये मिलेगा। क्लियर है? अब हमने क्या कर दिया, इसी को मान लेना है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है उसी को मानना है, यही तरीका है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या होगा कि पुट कर देंगे x ई टू द पावर x इज इक्वल टू टी। अब डिफरेंशिएट करोगे तो जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो x बाहर, ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन सेम होता है, ई टू द पावर x प्लस e टू द पावर x को बाहर करोगे और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। क्लियर है? अब यहां से देखना है, ये जो e टू द पावर x है कॉमन कर लो तो x प्लस 1 और e टू द पावर x बाहर कर दिया। एक बार फिर से देखना, e टू द पावर x को हमने कॉमन कर दिया तो यहाँ पर क्या बचा x और यहाँ पर क्या बचा 1, और ये जो नीचे dx था इसको मल्टीप्लाई कर दो, dx इज इक्वल टू dt। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? अब देखो ये पूरे टर्म के बदले में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके जगह पर dt रिप्लेस कर सकते हैं, यानी रिजल्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरे टर्म्स के बदले क्या हो जाएगा dt बाय कॉस स्क्वायर x ई टू द पावर x को क्या माने t, तो ये कॉस स्क्वायर t फाइनल, यानी x वेरिएबल से चेंज होकर के t वेरिएबल में क्वेश्चन चला गया। अब देखो 1 बाई कॉस सेक स्क्वायर t, तो सेक स्क्वायर t होगा, यानी 1 बाई कॉस इक्वल टू सेक। रिजल्ट क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर t dt, और सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता तो 10 का होता है, तो ये हो जाएगा 10t प्लस सी। टी को क्या माने x टू द पावर x, तो ये रिजल्ट होगा 10 x टू द पावर x प्लस सी। दिस इज आंसर। क्लियर है?